अभी हम झारखंड के जामताड़ा में हैं और हमारे साथ इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक इरफान अंसारी हैं। इरफान जी, आप बहुत दौरे कर रहे हैं, आप मौजूदा विधायक भी हैं। किन मुद्दों पर आप इस बार जनता से वोट मांग रहे हैं कि भाई आपको वोट दीजिए और आप ये और करेंगे जामताड़ा में? देखिए, जनता की हर वो उम्मीद पर मैं खरा उतरा हूँ और मैं एक रोड मैप लेके चल रहा था। राहुल गांधी जी ने, हेमंत सोरेन जी ने मुझे मंत्री बनाया और मंत्री होने के नाते मैंने जामताड़ा के विकास के लिए एक लंबी लकीर मैंने खींच दिया है और जनता ये भूल नहीं पा रही है कि ऐसा अद्भुत विकास कैसे हो गया। आप जहाँ चले जाइए, जिस गांव में चले जाइए, वहाँ सड़कें मिलेंगी, पक्की सड़कें मिलेंगी आपको कम्युनिकेशन पुल पुलिया था जो लोग चाहते थे। 20 किलोमीटर घूम के जिसको आना पड़ता था, आज 2 किलोमीटर लोग शहर आ जा रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ जा रहे हैं। बिरबंदिया पुल, आप यू कान इमेजिन, 300 करोड़ की लागत से बिरबंदिया पुल मैंने दिया है, काम चालू है। वो पुल बन जाने से हमें लगता है कि झारखंड का अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा पुल है वो। साहिबगंज की दूरी कम हो जाएगी। भाजपा जो बांग्लादेश साहिबगंज से बोलता है, जामताड़ा को बोलता है ना, भाजपा इसी से पार होगा। लेकिन आपने इतने विकास के काम किया आप कह रहे हैं, लेकिन चर्चा हो रही है आपके उस बयान की जो आपने सीता सोरेन को लेकर दिया था। फिर वही वाला आप बोल रहे, मैं मना किया आपको इस बयान पर लेकर, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता। और मैंने ये कहा था ना कि मैं जो उम्मीदवार है यहाँ, आप बढ़िया से क्लिप देख लीजिए, बढ़िया से वीडियो देख लीजिए। अभी इलेक्शन है, मैं अभी इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन चुनाव के बाद आप मेरा एक्शन देखिएगा। मैंने प्रत्याशी को नहीं कहा। आप क्रॉप करने का क्या हेडमास्टर हैं क्या भाजपा? आपके कहने से क्या मेरा छवि धूमिल हो जाएगा क्या? मैंने काम किया है। मेरे पिताजी यहाँ 32 साल एमएलए रहे जामताड़ा से और मैं 10 साल से एमएलए हूँ। कोई आएगा भाजपा के पास क्या मुद्दा नहीं है क्या? मुद्दा इतना स्तर गिरा दिया भाजपा, स्तर पे स्तर, निम्न स्तर तक भाजपा चली गई है। आप पहले बोलिए कि मैंने क्या कहा, पूरा वीडियो देखिए आप पूरा। अब करें कि जो शब्द क्या भाजपा के लोग जा रहे, लोग भाजपा के प्रत्याशी को भगा दे रहा है। कहता है इरफान अंसारी से बोल नहीं सकता। आई नो इरफान अंसारी, 10 साल तक नहीं बोला, अभी चुनाव में अपना खुद पैरों को कुल्हाड़ी मारेगा इरफान अंसारी क्या? कॉमन सेंस होना चाहिए। आज ये टॉपिक ही खत्म हो गया। जब जनता भगा रही है तो भाजपा ने मुद्दा ही चेंज कर दिया। एक और मुद्दा है पूरे जो दुनिया भर में फैल गया है, वो जामताड़ा को लेकर साइबर क्राइम का। बिल्कुल जी जी। तो ये साइबर क्राइम की जो बदनामी जामताड़ा के माथे पे चिपकाई गई है या चिपकी है, वो कैसे दूर होगी, कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, बिल्कुल आप ये बात मैं कह सकता हूँ कि झारखंड के जामताड़ा में साइबर क्राइम का दाग लगा था, लेकिन अब यहाँ के लोग साइबर क्राइम से जामताड़ा को नहीं जान रहे हैं, या विकास के नाम से जान रहे हैं, इरफान अंसारी के नाम से। इरफान अंसारी, दैट्स मीन जामताड़ा। तो साइबर क्राइम का कंट्रोल मैंने किया है। लगभग 99% साइबर यहाँ ख़त्म हो गया। बच्चे लोग मतलब जो अब दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में साइबर क्राइम हो रहा है, जामताड़ा में बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं तो थैंक्स दूंगा हमारी सरकार को, थैंक्स दूंगा जो हमारे साइबर सेल जो हम लोगों ने यहाँ लगाया है। कहीं भी हो रहा है पकड़े जा रहे हैं। फ्रॉडिज्म नहीं हो रहा है जामताड़ा में। बेवजह जामताड़ा को बदनाम कर रहा है लोग। अब साइबर के नाम से नहीं, अब जामताड़ा को विकास के नाम से लोग जानते हैं। आप भी आए हैं, देखिए दिल्ली से आप आए हैं। जामताड़ा एक सब डिवीज़न था मात्र, छोटा सा, आज डिस्ट्रिक्ट है। आज यहाँ आपको मेडिकल कॉलेज भी देखने को मिल रहा है। आगे आने वाले दिनों में पुल पुलिया, सड़क जाल, डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पूरा अंबार में, हॉस्पिटल, सारा अंबार मैंने लगा दिया, खाका तैयार करके रख दिया है। बहुत से प्रस्तावित भी है, आने वाले दिनों में आप देखने को मिलेगा। जनता ने मुझ पर यकीन दिलाया है, विश्वास दिलाया है। मैं काम करके दिखाऊंगा और भाजपा को मैं कहूँगा, यार मुद्दा आपने 5 साल में, आपके पास क्या मुद्दा है? यही बांग्लादेश। बीजेपी तो मुद्दा उठा रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है, यहाँ पर आते हैं, आदिवासी जो भोली भाली बेटियां हैं उनसे शादी करते हैं, उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं। ये बात आप बोलिएगा भी नहीं गांव में हम बता दे रहे हैं। आप लोग टीवी में बोलते हैं ना, तो अब हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं लगता है कि झाड़ू लेके भाजपा को भगा दी है। इतना आक्रोशित है। आप किसी के अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। आप कैसे कह सकते हैं कि आदिवासी का आबादी घट रहा है, आदिवासी इससे शादी कर रहा है, उससे शादी कर रहा है? आदिवासी को क्या आप लोगों ने समझ लिया, मजाक समझ लिया क्या? उसका सम्मान नहीं है क्या? अब उसको जब चाहे तब मीडिया में गिरा दे रहे हैं, सम्मान से खिलवाड़ कर दे रहे हैं। मणिपुर की घटना देखिए, बच्ची के साथ बलात्कार किया भाजपा की सरकार में। सैकड़ों बच्चियाँ, सैकड़ों हमारे लाखों लाख आदिवासी आज स्टैंड पर रहने पर विवश हैं।
भाजपा की सरकार में हो रहा है क्योंकि वो आदिवासी है। आप रेप कीजिएगा बहनों के साथ, बलात्कार कीजिएगा, नोच लीजिएगा शरीर को, क्या जनता माफ़ करेगी क्या आपको? आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं, हिम्मत है जामताड़ा में नहीं आएंगे वो यहाँ, क्योंकि आदिवासी उनको देखेगा तो लगता है आदिवासी आक्रोशित हो जाएगा। आपकी सरकार में आप मुख्यमंत्री थे, आपने आदिवासी के मुंह में पेशाब करवाया, क्या लोग भूल सकता है? एक भी हमने कहा है, अभी हर जगह जाता हूँ मैं कहता हूँ, आप आदिवासी का कोयला ले जा रहे हो, लूट रहे हो कोयला मेरे कोयला से, आदिवासी के कोयला से नागपुर हेडक्वार्टर में 24 घंटा बिजली जल रहा है। सुन लीजिए आप, मेरा बालू, मेरा लोहा, मेरा जल, जंगल, जमीन आदिवासियों का लूट लिया आपने, अब हर जगह ले जा रहे हो। ये आदिवासी फिर भी बर्दाश्त कर जा रहा है, लेकिन सम्मान के साथ खेलोगे भाजपा वाले, ये हमारा आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो यहाँ में जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए मुस्लिम आए उनको भगाया जाएगा, एक एक को चुन चुन कर भगाया जाएगा। अच्छा, देखिए मैं निशिकांत जी को मैं कहूँगा कि यू आर नॉट ए लीडर, यू आर ए इंटरनेशनल लीडर। आपको देश में, हमारे हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए, इनको तो अमेरिकन स्पोक्समैन होना चाहिए। जीनियस हैं वो, चमत्कारी हैं, तिस्मार खान हैं वो। अब भागलपुर से आए हैं और वो गाली भी दे रहे हैं मुसलमानों को, आदिवासियों को, दलित को गाली दे रहे हैं। तो चलिए, उनकी उतनी ही सोच है। झारखंड में मैं कहना चाहता हूँ, कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई घुसपैठ नहीं है। इस राज्य का यदि कोई घुसपैठ है जो अभी आए हैं, अभी मध्य प्रदेश से हैं, कहाँ से, ये लोग केवल 10 से 15 दिन का मेहमान है यहाँ पर, यही लोग घुसपैठियाँ हैं। हमने कहा कि हम लोग को जीने दो, और निशिकांत जी को कहेंगे कि देखिए निशिकांत जी, आपके पास तो बहुत गाड़ियों का शौक़ है, आइए विकास पे बात कीजिए ना, आइए जामताड़ा, बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ 100 दे दीजिए हमको, हम चलिए घुमा देंगे आपको। कहाँ आपको बांग्लादेशी मिलेगा बता दीजिए, एक गाड़ी भेज दीजिए हमारे पास भी। हम लोग तो गरीब के लोग हैं, गरीब से जुड़े हुए हैं, जनता में लुटाने वाले हम लोग हैं, जनता का सम्मान करने वाले में से हम लोग हैं। आप खुद गाड़ी चलाते हैं और अमेरिका से भी गाड़ी है आपके पास, 1-2 गाड़ी भेज दीजिए हमको, हम आपको दिखा दें कम से कम कि कहाँ पे मेरा, देखिए रोड कितना डेवलपमेंट जामताड़ा में हुआ है। आइए, और इसे हल्की बातें मत कीजिए। वो तो आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ पर आदिवासियों की संख्या बढ़ी है, घटी है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है, और वे कह रही है सब घुसपैठिए मुस्लिम है। टू बी फ्रैंक, देखिए अगर आप लिस्ट चला दीजिए, हाँ आपको बता दूँ, जब झारखंड बना, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और फुरकान अंसारी जी ने झारखंड लिया, लड़के लिया। आज हमारा झारखंड बिहार से अलग हुआ है। तो हम लोगों का सपना था कि हमारे बाल बच्चे आ गए हैं, यहाँ का आदिवासियों का विकास हो, यहाँ के मूलवासियों का विकास हो, ये सोचकर हम लोग झारखंड लिए थे। जब झारखंड बना तो बहुत सा आदिवासी बिहार में रह गए, जानी बातों को, बहुत सा आदिवासी समाज बिहार में रह गए। अब उसी का 2000 का आंकड़ा को आप जनता में पेश कर रहे हो कि आदिवासी की आबादी घटी, कहाँ घटी भाई? आदिवासी की जनसंख्या तो बढ़ी है, जो बिहार में रह गया तो वो तो वहाँ से नहीं आया। तो अब उसी को आप दिखा रहे हो जनता के बीच में कि आदिवासियों की संख्या घटी है। कहीं कोई संख्या नहीं घटी है। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लोगों को मजबूत करने का काम किया, माताओं को मजबूत करने का काम किया, और सबको लेके चलने का काम किया। हम लोग इस नफ़रत से जो बातें आ रही है ना, इससे हम लोग काफ़ी हम लज्जित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, समाज लज्जित महसूस कर रहा है। अब बगल में चले जाइए, कितना आदिवासी गाँव में चले जाइए, अगर भाजपा को दौड़ा के नहीं भगाएंगे यहाँ से तो आप जो कहेगा समय मान जाऊँगा। अगर आप बोल दीजिएगा कि इरफान ऐसा बोला वैसा बोला, समझिए सब लोग कहता है। लेकिन जो मैसेजिंग जो हो रही है कि भाई बाहरी बहुत आ गए हैं यहाँ पर, और पूरा जो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, देखिए मैं तो ये कहूँगा, मेरा ये मानना है कि निशिकांत जी को मैं कहूँगा कि आप तो खुद बाहरी हो यार, आप तो भागलपुर से हो, आपको झारखंड के लोगों ने आपको जिताया, बहुत बड़ा दिल दिखाया, और आपके मुंह से बाहरी भीतरी ठीक नहीं लगता है। बेटर आप अपना घूमिए फिरिए, अपने पास आपको साधन मिला है, ऊपर वाले ने आपको बहुत, भगवान ने आपको बहुत इज्जत से नवाजा है। आप घूमिए, यहाँ कहाँ आ रहे हैं झारखंड में? अभी छोड़ दीजिए हम लोग को, हम लोग को रहने दीजिए, चैन से रहने दीजिए। आपके बयानों से हम लोग को ख़राब लग रहा है, आप नफ़रत की बात आप करने लगे।
आपको जो आशीर्वाद दिया है ऊपर वाले ने, तो उस आशीर्वाद को बना के रखें। और भाजपा के लोग यहाँ बाहरी लोग हैं। भाजपा के लगभग 9 सांसद हैं यहाँ, होपफुली, आई डोंट नो, मतलब 9 हो गए। 9 में से 7 तो बाहरी हैं भाई। इस राज्य का दुर्भाग्य है। संजय सेठ जैसे लोग अभी मंत्री हैं, चलिए, आई डोंट वांट टू से, वो भी बाहर के लोग हैं। सारे जो एमपी हैं कोई स्थानीय नहीं है, बाहर के लोग हैं। यहाँ के लोग आप ही विश्वास किया, वोट दिया, आपको अपना वोट दिया, तो कम से कम उसके सम्मान के साथ तो मत खेलो यार। एक आरोप लगता है कि आप लोग ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आप जो छठ वाले जो व्रती महिलाएं थी उनसे ही मिल रहे थे, आप मंदिरों में भी जाते हैं, तो जो ये आरोप लगता है ध्रुवीकरण का। देखिए, आरोपों का हेडमास्टर है भाजपा। तिगड़मबाजी, क्रॉपबाजी, इसका एक्सपर्ट है। और आप जामताड़ा के लोगों को आप एक्सपर्ट सिखा रहे हैं क्या? यहाँ का जमजात लोग एक्सपर्ट है यार। क्या जी, है कि नहीं एक्सपर्ट? तो आपकी जाल साजिश से फंसने वाला नहीं है। आप अभी क्रॉप किए, ये जो पैदा होता तब क्रॉपिंग स्टार्ट कर दिया था मेरा बच्चा लोग। अब क्या बात करते हो यार, तो सब जानता है, यहाँ कुछ नहीं चलने वाला है सब। और फिर से मैं कहूँगा, देखिए, एकदम हर जगह चले जाइए, मैया सम्मान, बहनों का सम्मान जो है काफ़ी प्रभावशाली है। भाजपा संथाल पन्ना से साफ हो गई है। अभी मैं उधर तो नहीं जा पाया हूँ, छोटा नागपुर, कहाँ वहाँ क्या क्या हो रहा है, बट यहाँ हम लोग क्लीन स्वीप है पूरा। हमें लगता है कि भाजपा अगर 1-2 सीट ले ले तो बहुत बड़ी बात होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कम से गजेंद्र के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष।